नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल में यूज होने वाला जो हमारा डिवाइस आता है उसका बारे में आज हम लोग सीखने वाला है। आप लोग का सामने में कुछ में इलेक्ट्रिकल का डिवाइस रखा हूँ जो कि हमारा इंडस्ट्रियल में आप काम करने के लिए जा रहा है। तो कौन सा चीज कहाँ पे लगता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है, उसका बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसका पहले मैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो हमारा इंडस्ट्रियल में यूज होता है उसका मैं पार्ट 1 वाला वीडियो बनाया था। उसमें मैं कुछ चीज का नाम बताया था, कहाँ पे यूज होता है उसका बारे में बताया। तो जो लोग पार्ट 1 वाला वीडियो देखा नहीं है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप चाहेगा तो उस वाला वीडियो देख लेगा, तो आपको भी बहुत सारा चीज का बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये जो देख रहे हैं, ये हमारा क्या स्टाइल में जो हमारा 3 फेज वाला मशीन आता है। जैसा कि हमारा वेल्डिंग मशीन आता है 3 फेज वाला, मतलब जो मशीन हम लोग क्या है एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्टिंग करके काम करता हो, तो उसी मशीन पे हम लोग इस तरीके से प्लग यूज करता हो। इसको हम लोग 3 फेज प्लग बोलता हूँ। जो कि हमारा ये जो देख रहे हैं ये हमारा पीवीसी वाला प्लग है, जिसमें हमारा 3 फेज लाइन कनेक्शन होगा और एक न्यूट्रल लाइन कनेक्शन होगा और एक हमारा अर्थिंग कनेक्शन होगा। तो इसमें आपको किस तरीके से पहचाना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो हमारा मोटा कलर का पिन है ये हमारा अर्थिंग का पिन होता है। और कभी भी आपको ऐसा आप इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो आपको पूछेगा तो आप किस तरीके से इसमें कनेक्शन करने का, तो इसका पीछे में ऑलरेडी लिखा रहता है। इसको खोलेगा इसका कवर तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को इसका बता देता हूं, जैसा कि आप ऊपर से भी देख के आप पता कर सकते हैं आपको कौन सा वायर कहां पे कनेक्शन करना है। जैसा ये जो मोटा कलर का पिन होता है ये हमारा हमेशा इसमें आपको अर्थिंग वायर कनेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि अर्थिंग वायर हमारा सेफ्टी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये मोटा वाला पिन पे आपको अर्थिंग कनेक्शन करना है। उसके बाद इस तरह से, मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड होगा इस तरीके से पकड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड से इधर से आपका L1 L2 L3 और इसका बाद इधर आपको न्यूट्रल लाइन कनेक्शन करना है। 63 एम्पियर वाला मिलता है, 20 एम्पियर वाला मिलता है, 16 एम्पियर वाला मिलता है। तो अलग अलग काम पे अलग अलग जगह पे उपयोग करने के लिए अलग अलग एम्पियर वाला आपको करंट रेटिंग का मार्केट में मिल जाता है। तो ये हमारा कहाँ पे फिटिंग होता है, जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा उसका सॉकेट है। जैसा कि ये जो हमारा पीवीसी वाला प्लग है इसका सॉकेट इस तरीके से है। तो इसका पीछे में आप लोग को पूरा लिखा ही है कहाँ पे कौन सा वायर कनेक्शन करना है, जिसमें इसका आपका लिखा है L1 L2 L3। तो इसका मतलब आपको आर फेज, वाई फेज, बी फेज कनेक्शन करना है और एक न्यूट्रल लाइन कनेक्शन करना है। और इधर वाला पिन जो है इसमें आपको अर्थिंग लाइन कनेक्शन करना है। ये आपका कोई भी पैनल होगा, छोटा वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है उस पर आपको फिटिंग कर देना है। उसके बाद ये आपका मशीन का वायर के साथ कनेक्शन रहेगा। तो इस तरीके से आपका सॉकेट है और ये आपका प्लग है, तो इस तरीके से फिटिंग करना है। फिटिंग करने के लिए देख जो आपका सॉकेट है इसमें आपको एक स्लॉट दिया गया, इसी स्लॉट में आपको इस तरीके से प्लग में एक पिन देखने को मिलेगा, इसको आपको इस तरीके से फिटिंग करना है। तो इसी तरीके से आपको इस टाइप का मेटल पे भी प्लग मिलेगा और सॉकेट मिलेगा, तो इसको सेम तरीके से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो मशीन होता है उसको सप्लाई देने के लिए काम करता है। दोस्तों, इमरजेंसी स्टॉप जो होता है, इमरजेंसी स्टॉप हमारा जो मशीन रहता है, तो मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए हमारा ऑन ऑफ पुश बटन लगा रहता है, नहीं तो स्विच लगा रहता है। लेकिन क्या होता है, इमरजेंसी स्टॉप कहाँ पे यूज होता है, जैसा कि हमारा मशीन होता है तो मशीन पे कोई प्रॉब्लम आ गया, मतलब आपको आचमका मशीन को बंद करना है, उसके लिए हम लोग क्या इमरजेंसी स्टॉप यूज करता हूँ। तो इमरजेंसी स्टॉप किस तरीके से काम करता है, तो उसका पीछे में आपका ब्लॉक लगा रहा है। तो इमरजेंसी स्टॉप जो होता है उसका पीछे में हमेशा आपको एनसी इस तरीके से ब्लॉक होना चाहिए। आपका एनसी का ब्लॉक होता है क्योंकि ये हमारा नॉर्मली क्लोज रहता है, तब जाके मतलब इधर आप इनपुट सप्लाई देगा तो इधर से आपका आउटपुट सप्लाई निकलेगा। तो हम जिस तरीके इसको आप अभी प्रेस कर देगा तो ये हमारा क्या नॉर्मली क्लोज था, ये अभी नॉर्मली हमारा ओपन हो गया। मतलब जिस टाइम पे आपका कोई मशीन में प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप इस तरीके से इसको प्रेस कर देगा तो आपका जो सप्लाई है वो कट आउट हो जाएगा, तो आपका जो मशीन है वो आपका बंद हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब कभी भी आपका इमरजेंसी आ जाएगा मशीन पे तो उसको बंद करने के लिए हम लोग इमरजेंसी स्टॉप यूज करता हूं। तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। उसका बाद दोस्तों आप लोग जैसा कि देख रहे हैं इसमें आपका लिखा है स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप। स्टार्ट का मतलब ये हमारा एक पुश बटन है जो कि हमारा कोई मशीन है, मतलब हमारा जो सबमर्सिबल पंप आता है, नहीं तो कोई भी मोटर को हम लोग मैनुअली इसमें जाके ऑन ऑफ कर सकता है। जैसा ये हमारा ऑन, मतलब स्टार्ट का मतलब हम मशीन को ऑन कर सकता है। ये हमारा जो स्टॉप वाला पुश बटन है मशीन को आप ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो पुश बटन होता है तो ये हमारा क्या, कोई भी मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग इस तरीके से पुश बटन यूज करता हूं। तो स्टार्ट वाला जो पुश बटन है इसका पीछे में आपका हमेशा एनो वाला ब्लॉक लगेगा, तब जाके ये आपका काम करेगा। और जो आपका स्टॉप वाला पुश बटन होगा उसका पीछे में हमेशा आपका एनसी ब्लॉक लगेगा, क्योंकि जो हमारा ऑन वाला पुश बटन है
ये इसका पीछे में हमारा एनो ब्लॉक लगा रहेगा। जब हम प्रेस करेगा तो ये हमारा एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, तो अब हमारा जो मशीन है मोटर है वो हमारा चालू हो जाएगा। और ये हमारा स्टॉप वाला, स्टॉप का पीछे में हमारा एनसी ब्लॉक लगा रहता है। तो एनसी ब्लॉक किस तरीके से काम करता है, जैसा हम इसको प्रेस कर देगा तो ये हमारा क्या नॉर्मली ओपन हो जाएगा, तो हमारा जो मोटर है वो हमारा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों एनो एनसी पुश बटन जो होता है किस तरीके से काम करता है, कनेक्शन किस तरीके से करना है, उसका वीडियो हमारा चैनल पे है। आपको प्रॉपरली देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा पुश बटन है, पुश बटन अलग अलग टाइप का आता है, जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा एक टाइप का पुश बटन है, ये हमारा ऑफ वाला पुश बटन है, ये हमारा ऑन वाला पुश बटन है। तो इसका पीछे में इस तरीके से कोई ब्लॉक लगा नहीं है, इसमें आपका पहले से मतलब इसका साथ ही हमारा एनो एनसी ब्लॉक जो है फिटिंग है। तो इस तरीके से भी आपको मार्केट में एनो एनसी जो पुश बटन आता है वो आपको मिल जाएगा। तो उसका बाद ये जो देख रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है इंडिकेशन लैंप है। जो हमारा इंडिकेशन लैंप है, जो कि आप लोग देखा है पैनल का बाहर में हम लोग यूज करता हूँ, जो कि हमारा आर फेज, वाई फेज, बी फेज के लिए हम लोग इंडिकेशन लैंप यूज करता हूँ। तो ये किसके लिए यूज करता हूँ, ये हमारा मतलब पावर सप्लाई है कि हमारा पैनल पे अवेलेबल, हम पैनल का बाहर से देख के पता कर सकता है हमारा पैनल पे पावर सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको इंडिकेशन लैंप जरूरी है पैनल का बाहर लगाने के लिए। तो ये हमारा 230 वोल्ट वाला पैनल इंडिकेशन लैंप है, तो इसको हमारा पैनल इंडिकेशन लैंप बोला जाता है। तो उसका बाद आता है हमारा ये फ्यूज। तो पहले आप लोग देखा होगा इस तरीके से हमारा फ्यूज आता था, इसका बीच में हम लोग इस तरीके से एक वायर लगा के इसको कनेक्शन करता हो। तो अभी के टाइम पे इस तरीके से जो फ्यूज है ये हमारा क्या इंडस्ट्रियल में यूज होना बंद हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो फ्यूज आता है ये हमारा इंडस्ट्रियल में अभी यूज नहीं होता है। तो उसका जैसा हमारा किस तरीके से फ्यूज होता है, इस तरीके से मतलब कवर, पूरा कवर रहता है, इस तरीके से हमारा फ्यूज इंडस्ट्रियल में यूज होता है। तो इसका अंदर में इस तरीके से मतलब ये जो देख रहा है इस तरीके से फ्यूज, इसको हम लोग HRC फ्यूज बोलता हूं। तो ये आपको अलग अलग एम्पियर में मिलता है, 10 एम्पियर, 4 एम्पियर, आपका 6 एम्पियर, इस तरीके से आपको ये जो HRC फ्यूज मिलता है। क्योंकि ये हमारा सेफ्टी के लिए इस तरीके से कवर का अंदर हमारा इसका अंदर आपका क्लैंप रहता है, इसका अंदर आप डाल देगा, उसका बाद इसको इस तरीके से डाल देगा तो ये आपका जो फ्यूज है ये आपका मिल जाएगा। इधर से आप इनपुट सप्लाई दे देगा तो इधर से आप आउटपुट सप्लाई निकल सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्यूज है ये हमारा फ्यूज है। तो पहले का टाइम पे इस तरीके से फ्यूज यूज होता है। ये हमारा 30 एम्पियर वाला लोड ले सकता है। इसमें आपका आर फेज, वाई फेज, बी फेज कनेक्शन करना है और ये जो पिन देख रहे हैं इसमें आपको अर्थिंग कनेक्शन करना है। तो ये हमारा जो 3 फेज वाला मोटर आता है, नहीं तो हमारा जो वेल्डिंग मशीन आता है, जो हम लोग मशीन शिफ्टिंग करके काम करता हूँ, तो उसी मशीन पे हम लोग इस तरीके से प्लग यूज करता हूँ। और ये हमारा बोर्ड में मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन छोटा वाला बोर्ड बनाता हूँ, उसका ऊपर में इस तरीके से हम जो सॉकेट है उसको फिटिंग कर देता हूँ। इसका पीछे में हमारा वायर कनेक्शन रहता है। तो ये हमारा क्या मेटल सॉकेट हो गया, जो कि हमारा ये 3 फेज वाला है। तो ये हमारा सिंगल फेज वाला मतलब इसमें हम न्यूट्रल और फेज कनेक्शन कर सकता हूँ। तो ये वाला सॉकेट किसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल में, तो ये हमारा जो ग्राइंडिंग मशीन आता है, नहीं तो हमारा छोटा जो ड्रिलिंग मशीन आता है, वो सब पे हम लोग शिफ्टिंग करके काम करता हूँ, मतलब एक जगह से दूसरा जगह से शिफ्टिंग करके काम करता हूँ। तो इसके लिए हमको इस तरीके से प्लग और सॉकेट का जरूरत होता है। ये हमारा मेटल वाला सॉकेट है। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल में ज्यादातर सेफ्टी के लिए इस तरीके से मेटल वाला प्लग और सॉकेट यूज होता है दोस्तों। उसके बाद आप लोग जैसे देख पा रहे हैं ये जो हमारा फ्यूज है इसको हमारा के ग्लास फ्यूज बोलता है। तो ग्लास फ्यूज हमारा किसके लिए बोलता है, आप लोग देख रहे हैं ये हमारा पूरा कांच का बना रहता है, इसका अंदर एक हमारा वायर रहता है, इसको हमारा ग्लास फ्यूज बोलता है। तो ये हमारा 4 एम्पियर, 10 एम्पियर इस तरीके से मिलता है, लेकिन ये हमारा ज्यादा बड़ा नहीं मिलता है, इस तरीके से छोटा छोटा मिलता है, जो कि हमारा कहाँ पे यूज होता है, जो हमारा ग्लास फ्यूज है। आप लोग देखा होगा जो हमारा सर्किट बोर्ड रहता है, तो सर्किट बोर्ड का अंदर में आपका इस तरीके से जो ग्लास फ्यूज है वो यूज होता है। जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा एक सर्किट बोर्ड है। तो सर्किट बोर्ड का इस साइड में आप लोग देख रहे हैं इधर ही हमारा एक ग्लास फ्यूज यूज हुआ है। जो हमारा मशीन होता है, मशीन पे हमारा इस तरीके से जो कार्ड लगता है, तो उसमें आपका इस तरीके से जो आपका ग्लास फ्यूज है, इस ग्लास फ्यूज आपका यूज होता है। तो उसके बाद ये वाला जो आप लोग डिवाइस देख रहे हैं ये हमारा क्या फैन है। जैसा कि आप लोग देख के आप लोग को लग रहा है ये हमारा फैन है, लेकिन ये हमारा क्या है, जो आदमी रहता है उसको हवा खाने के लिए नहीं है। जैसा कि आप लोग देखा होगा जो हमारा पैनल रहता है, इलेक्ट्रिकल जो पैनल है, जैसा कि हमारा कंट्रोल पैनल ज्यादातर रहता है, नहीं तो हमारा जो ओवरहेड क्रेन रहता है उसमें जो हमारा ड्राइव लगा रहता है, उसी सब पैनल पे हमारा वेंटिलेशन के लिए मतलब हमारा एयर
जो हमारा गर्म हवा है वो हमारा बाहर फेंकने के लिए ये हमारा एडजस्ट फैन का जैसा काम करता है। इसको हम फिटिंग कर देता है तो इसमें आपका 230 वोल्ट सप्लाई दे देगा। जैसा हमारा पैनल का अंदर ड्राइव चालू हो जाएगा तो उसका साथ हमारा एक कनेक्शन रहता है, तो उसी टाइम पे क्या होगा, ये हमारा फैन चालू हो जाएगा। ये जो आप लोग फैन देख रहे हैं ये हमारा पैनल कूलिंग करने के लिए इस तरीके से हमारा फैन यूज होता है। तो आप इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो आपको पूछेगा जो हमारा पैनल होता है, पैनल को कूलिंग करने के लिए हमारा क्या यूज होता है, तो पैनल को कूलिंग करने के लिए इस तरीके से आपका छोटा जो फैन होता है उस तरीके से फैन यूज होता है, जो कि हमारा गर्म हवा जो होता है पैनल का अंदर उसको हमारा बाहर फेंक देता है। तो उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इसका इनपुट सप्लाई हमारा 415 वोल्ट इसका इनपुट सप्लाई है, और आउटपुट जो सप्लाई जैसा कि देख रहे हैं आउटपुट इसमें 220 वोल्ट हमारा आउटपुट सप्लाई है। जो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर हमारा इस तरीके से होता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा कहां पे यूज होता है, ट्रांसफार्मर आप लोग देखा जो हमारा एयर कंप्रेसर रहता है, तो एयर कंप्रेसर में हमारा कंट्रोल वायरिंग करने के लिए भी हमारा इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो आप लोग देखा है जो हमारा डिस्प्ले रहता है, जैसा हमारा एयर कंप्रेसर होगा तो एयर कंप्रेसर में जो हमारा डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले पे ऑपरेट करने के लिए तो उसमें हमारा क्या मतलब 415 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल जरूरत होता है, उसमें हमारा 110 वोल्ट नहीं तो 230 वोल्ट इस तरीके से आपको सप्लाई जरूरत होता है। तो उसी जगह पे आपको इस तरीके से आपका मतलब इनपुट सप्लाई 415 वोल्ट और आउटपुट आपका 230 वोल्ट 110 वोल्ट इस तरीके से आपको ट्रांसफार्मर का जरूरत होता है। और ट्रांसफार्मर कहां पे यूज होता है, जैसा कि हमारा क्रेन होता है जो कि हमारा ओवरहेड क्रेन होगा, ग्रेविटी क्रेन होगा, तो उसमें हमारा जो कंट्रोल वायरिंग होता है, तो कंट्रोल वायरिंग पे आप लोग देखा है जो हमारा कॉन्टैक्टर लगा रहता है, कॉन्टैक्टर को कॉइल पिकअप कराने के लिए हमको 110 वोल्ट नहीं तो 220 वोल्ट इस तरीके से आपको सप्लाई जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए हमको इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर का जरूरत होता है जिसको हम लोग कंट्रोल ट्रांसफार्मर बोलता हूं। उसमें हमारा इनपुट 415 वोल्ट हम लोग देता हूं और हमारा आउटपुट जो है 110 वोल्ट 220 वोल्ट इस तरीके से हमारा सप्लाई निकलता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा इस तरीके से काम पे यूज होता है। कि देख पा रहा है ये हमारा कॉन्टैक्टर है, तो मैं आप लोग को इसीलिए बता रहा हूं कॉन्टैक्टर हमारा किस किस टाइप का आता है, कहां पे यूज होता है, उसका बारे में भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि आप इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो आपको पूछ सकता है जो हमारा पावर कॉन्टैक्टर क्या होता है, ऑक्सिलरी जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है वो क्या होता है, तो आपको मालूम नहीं रहेगा। तो आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, तो आपको पूरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस पार्ट 2 वाला वीडियो में मिल जाएगा। उसका बाद में आपको पार्ट 3 वाला एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा डिवाइस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि ये जो आप लोग कॉन्टैक्टर देख रहे हैं, इस कॉन्टैक्टर हमारा एक सीमेंस का कॉन्टैक्टर है। इसमें आपका किस तरीके से देखा है, इसमें आपका 3TF30 ये आपका एक मॉडल नंबर हो गया, ये हमारा एक पावर कॉन्टैक्टर हो गया। तो पावर कॉन्टैक्टर हम किसके लिए बोल रहा हूं, जैसा कि देख रहे हैं इसका ऊपर में L1 L2 L3 लिखा है और नीचे में आपका T1 T2 और T3 लिखा है। इसका मतलब ये हमारा पावर कॉन्टैक्टर हो गया, मतलब इसका अंदर हम पावर सप्लाई फ्लो कर सकता है, इसका आउटपुट में हम मोटर मतलब लोड कनेक्शन कर सकते हैं और ऊपर में हम इनपुट कनेक्शन कर सकता है। तो कॉन्टैक्टर में आपको किस तरीके से पहचानना है, कॉन्टैक्टर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इधर आपका कुछ लिखा रहता है, ये क्या लिखा रहता है, इधर आपका जो आपका कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर का जो कॉइल रहता है, कॉइल आपको कॉइल में आप सप्लाई देगा तब जाके आपका कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, तब जाके हम इनपुट सप्लाई देके रखेगा तो आपका सप्लाई जो है वो आपका आउटपुट होगा। तो उसके लिए इधर आपको सबसे बड़ी चीजें देखना पड़ेगा। कॉन्टैक्टर में आपको 230 वोल्ट कॉइल सप्लाई मिलेगा, 110 वोल्ट वाला मिलेगा, 415 वोल्ट वाला भी आपको कॉन्टैक्टर देखने के लिए मिलेगा जिसमें हमारा कॉइल सप्लाई ये सब देना पड़ेगा। इधर आपका कॉइल का जो वोल्टेज कितना देना है वो आपका इधर ही लिखा रहता है, जो कि हमारा A1 और A2 में हम लोग सप्लाई देता हूं। तो ये हमारा पावर कॉन्टैक्टर हो गया। तो पावर कॉन्टैक्टर में आपका इस तरीके से एक एनो ब्लॉक भी मिल सकता है और इसमें आपका इस तरीके से हमारा कॉन्टैक्टर होता है, ये हमारा ज्यादातर जो छोटा छोटा मोटर होता है उसके लिए हम लोग यूज करता हूं। क्योंकि इसमें आपका किस तरीके से देखना है, इसमें आपका पूरा लिखा रहता है कितना एम्पियर तक आप इसमें लोड चला सकते हैं, कितना HP का आप मोटर चला सकते हैं। तो इसमें आपका जो नेम प्लेट है इसका स्पेसिफिकेशन इधर पूरा दिया गया है, यार बेकार पावर कॉन्टैक्टर इधर भी आपका लिखा रहता है। तो ये देख के आप आसानी से पता कर सकते हैं ये हमारा पावर कॉन्टैक्टर है क्या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। तो आगे मैं आप लोग को ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या होता है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहा है ये जो है इसमें आपका ये भी हमारा सीमेंस का एक कॉन्टैक्टर है, लेकिन इसमें आप लोग देख रहे हैं एनो मतलब ये हमारा नॉर्मली ओपन कंडीशन में ये कॉन्टैक्टर है। तो इसको हम लोग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें आपका L1 L2 L3 T1 T2 T3 इस तरीके से लिखा नहीं। अब ये भी हमारा जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर में भी आपका कॉइल सप्लाई कहां कितना देना है वो भी आपका इधर लिखा रहता है। सभी कॉन्टैक्टर में आपको कॉइल वोल्टेज कितना देना है वो आपका कॉन्टैक्टर में लिखा रहता है। उसका हिसाब से आपको जो आपका A1 A2 टर्मिनल होता है कॉन्टैक्टर में उसमें आपको देना पड़ेगा। जो हमारा कंट्रोल है मतलब जो हमारा कंट्रोल को ऑपरेट करना है मतलब NONC इस टाइप का आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्टर यूज कर सकता है। तो इसमें आपको
मतलब ज्यादा आपको NONC चाहिए तो उसके लिए आपको इस तरीके से NONC वाला ब्लॉक मिलता है, इस तरीके से फिटिंग कर देगा। जैसे कि देख रहे हैं इस तरीके से फिटिंग कर देगा। तो आपको NC ज्यादा चाहिए, NO ज्यादा चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा। जैसा हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा इसका साथ ये भी हमारा कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके में एड एंड ब्लॉक यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग एड एंड ब्लॉक बोलता हूं, जो कि हमारा अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के लिए अलग अलग बना गया है। तो आपको कौन सा मेक का आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसका हिसाब से आपको जब जरूरत होगा तब आपको खरीद करना पड़ेगा। तो इसको हमारा एड एंड ब्लॉक बोलता है, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग हमको चाहिए तो कॉन्ट्रैक्टर का ऊपर NONC ब्लॉक, तो उसके लिए हम लोग एड एंड ब्लॉक यूज करता हूं। तो उसके बाद मैं आप लोग को जिस तरीके से बताया, ये देख रहे हैं ये हमारा 110 वोल्ट वाला हमारा एक अलग सीमेंस का है, लेकिन ये अलग टाइप का है। तो इसमें हमारा किस तरीके से देख रहा है कनेक्शन है, इसमें हमारा NO है, NC है। तो 2 NO है, 2 NC है, इसमें A1 A2 टर्मिनल है। ये हमारा 110 वोल्ट वाला, इसमें आपका लिखा रहता है कितना वोल्ट इसमें आप सप्लाई देगा। 24 वोल्ट वाला भी आपको कॉन्ट्रैक्टर देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका नेम प्लेट जो रहता है, नेम प्लेट देख के आप पता कर सकता है। ये हमारा जो कंट्रोल का जो वायरिंग होता है उसके हमारा मोटर में मतलब कमांड देने के लिए उस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्टर यूज करता हूं। उसके बाद ये हमारा एक पावर कॉन्ट्रैक्टर है, जैसा कि आप लोग देखा है, जो कि हमारा मोटर रहता है। जैसा हमारा 3 फेज वाला मोटर है, जैसा हमारा एयर कंप्रेसर रहता है उसका जो मोटर है, तो उसी जगह पे हम लोग इस तरीके से 3T846 इस तरीके से हम लोग जो स्टार डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर यूज करता हूं उसके लिए हम लोग इस तरीके से पावर कॉन्ट्रैक्टर यूज करता हूं, जिसमें हमारा L1 L2 L3 लिखा रहता है और नीचे में हमारा T1 T2 T3 लिखा रहता है। इधर आपको लोड कनेक्शन करना है और इधर आपका लिखा है कितना, मतलब इसका जो ये भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें भी आपको पिकअप करने के लिए आपको कॉइल वोल्टेज देना पड़ेगा, जो कि हमारा A1 A2 में कनेक्शन होगा। इस पे आपका लिखा है इतना तो आप सप्लाई दे सकते हैं, मतलब 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज में आप इसमें सप्लाई देगा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका पिकअप हो जाएगा। तो इसमें हमारा किस तरीके से वायर कनेक्शन होता है, जैसे कि देख रहे हैं इसमें हमारा नाट बोल्ट करके आपको वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। नाट बोल्ट मतलब इस तरीके से आपको वायर कनेक्शन करना पड़ेगा, मतलब आपका जो वायर होगा इसमें आपको रिंग टाइप का इस तरीके से लॉक लगा के इसका साथ आप कनेक्शन करके काम कर सकता है। तो उसका बाद दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये हमारा क्या कनेक्शन टीवी, इसको टीवी बोलते हैं, मतलब टर्मिनल ब्लॉक बोला जाता है। कोई टर्मिनल बॉक्स बोलता है, लेकिन टर्मिनल बॉक्स इसको बोला नहीं जाता है, क्योंकि जो हमारा जिधर मतलब टर्मिनल बॉक्स का अंदर ही फिटिंग होता है इसको हम लोग टर्मिनल ब्लॉक बोलता हूँ, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म है टीवी। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये जो देख रहा है ये हमारा क्या, जो हमारा कंट्रोल वायरिंग होता है, कंट्रोल वायरिंग पे हमारा क्या छोटा छोटा वायर, मतलब 1 mm 2 mm इस तरीके से वायर यूज होता है, जिसका सामने में आपको इस तरीके से पिन लॉक देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा पिन टाइप का लॉक है। तो पिन टाइप का छोटा वाला मतलब इसका एम्पियर हिसाब से आपको टीवी लगाना जरूरी है। इस तरीके से टीवी आपका 35 स्क्वायर में मतलब 50 एम्पियर लोड ले सकता है, आपको मिलेगा। तो आपको उस टाइप का पिन लॉक लगाना पड़ेगा, मतलब ये इस टाइप का जो हमारा टीवी मिलता है इसको हम लोग रेल में फिटिंग होने वाला टीवी बोलता हूँ। अलग अलग इक्विपमेंट के लिए आपको अलग अलग टाइप का टीवी यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका C चैनल होगा, इसका ऊपर भी आपको इस तरीके से रेल फिटिंग होगा। तो अभी कभी भी आपको इस जो टीवी है इसको खराब हो जाएगा तो आपको इस टाइप का जो चैनल है इसमें फिटिंग रहेगा। तो कैसे निकालना है, जैसा कि देख रहे हैं ऊपर में इस तरीके से आपको टेस्टर का लगाना पड़ेगा और ऊपर का तरफ इस तरीके से उठाना है। जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा खुल गया। तो कभी भी आपको नया लगाना है तो इस तरीके से डाल के इसको खाली इस तरीके से प्रेस कर देने का। तो प्रेस कर देगा तो ये हमारा फिटिंग हो जाएगा। तो ऊपर में आप इनपुट सप्लाई कनेक्शन कर देगा तो नीचे में आप आउटपुट सप्लाई कनेक्शन कर देगा। ये हमारा टीवी है, मतलब वायर आपको प्रॉपर्ली खोलने के लिए, मतलब ये आपका ज्वाइंट का काम कर रहा है। मतलब कभी भी आपका नीचे वाला वायर खराब हो जाएगा तो आप इस तरीके से टीवी लगा रहेगा तो ऊपर वाला वायर आपका इधर लगा रहेगा तो इधर से आप वायर निकल सकते हैं। इसके लिए हमारा टीवी है, मतलब दूसरा टाइप का टीवी है। ये हमारा इस टाइप का जो चैनल है इसमें आपका फिटिंग नहीं होता है। तो ये देख रहा है ये हमारे क्या 1000 वोल्ट तक हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या 35 एम्पियर से 50 एम्पियर तक हमारा लोड ले सकता है। तो इसमें आपका किस तरीके से केबल यूज करना पड़ेगा, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था, इस तरीके से हमारा लिंक ब्लॉक टाइप वाला जो केबल आता है इसको आप ये नाट बोल्ट खोल के इसमें फंसा के आप टाइट कर सकता है। तो ये आप लोग देखा है जो हमारा ओवरहेड केन होता है, नहीं तो हमारा दूसरा कोई मोटर होता है जो कि हमारा ज्यादा दूर तक गया है। तो ज्यादा दूर तक गया मतलब इसमें आप ज्यादा केबल खींच नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा केबल खींच के लेके जाएगा मोटर के लिए तो उसमें क्या होगा, आपका केबल खराब हो जाएगा। तो पूरा केबल आपको बांध देना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब पार्ट बाय पार्ट आपको केबल लेके जाना पड़ेगा। मतलब एक जंक्शन बॉक्स बना के उधर एक कनेक्शन कर देगा, उसका बाद दूसरा जगह पे एक थोड़ा सा 5 मीटर लेके गया उधर एक जंक्शन बॉक्स बना के उधर से कनेक्शन करके मोटर फिटिंग करना है। तो उसी जगह पे आपको इस तरीके से जो टीवी है टर्मिनल ब्लॉक है वो हमारा यूज होता है। उसके बाद ये आपका अलग अलग टाइप का मिलेगा, जैसे कि देख रहे हैं ये भी हमारा एक अलग टाइप का है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप का मार्केट में आपको मिलता है। तो ये हमारा जो टर्मिनल ब्लॉक है ये हमारा केबल का जो वायर होता है उसको हमारा कनेक्शन करने के लिए हम लोग टर्मिनल ब्लॉक यूज करता हूँ। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये हमारा फ्यूज है।
जो हमारा एसी फ्यूज आता है, जैसा कि इसमें हमारा जो फ्यूज है ये हमारा 100 एम्पियर वाला है, तो 400 एम्पियर वाला भी आपको मिलेगा, 600 एम्पियर वाला भी मिलेगा, तो 160 एम्पियर वाला भी मिलेगा। तो ये हमारा HRC फ्यूज है। ये देख रहा है, मतलब इसमें एम्पियर रेटिंग सेम है लेकिन ये साइज अलग है, मतलब जो हमारा कंपनी है, कंपनी का ऊपर डिपेंड करता है, इसका साइज अलग है। तो ये हमारा जो HRC फ्यूज है, जैसा कि हमारा मेन स्विच होता है, तो मेन स्विच का ऊपर में आपका जो फेज लाइन होता है, फेज लाइन पे हम लोग इस तरीके से जो हमारा फ्यूज होता है HRC फ्यूज, वो हम लोग यूज करता हूँ। तो ये फ्यूज आपका खराब हो गया कि नहीं हुआ, वो किस तरीके से चेक करना है, जैसा कि हमारा मल्टीमीटर आता है, तो मल्टीमीटर में आप जो हमारा गाजर रहता है, नहीं तो क्वांटिटी रहता है, उसमें आपको मल्टीमीटर का सिलेक्ट करके 2 लीड आप इस तरीके से इधर एक लीड रखने का, इधर एक लीड रखने का, तो इस तरीके से आप फ्यूज को चेक कर सकता है। और बिना मल्टीमीटर में आप HRC फ्यूज किस तरीके से चेक कर सकता है, जैसा कि देख रहे हैं इसमें हमारा रेड कलर का एक पिन दिया गया है। जब भी आपका फ्यूज उड़ जाएगा तो अब क्या होगा, ये जो पिन है ये आपका ऊपर का तरह उड़ जाएगा, तो अब आपको समझ लेना पड़ेगा ये जो हमारा फ्यूज है ये हमारा खराब हो चुका है, तो आपको बदलना पड़ेगा। मतलब बिना मल्टीमीटर में भी किस तरीके से आपको देखना है फ्यूज, वो भी मैं इस तरह वाला वीडियो में बताया। तो दोस्तों और मैं एक चीज बता दूं, जैसा कि देख रहे हैं ये जो है ये हमारा क्या ऑन ऑफ पुश बटन है। जैसा कि हमारा कोई डोर है उसको ओपन और क्लोज करने के लिए इस तरीके से आपको रेडीमेड मार्केट में जो ऑन ऑफ पुश बटन वाला सेटअप मिल जाएगा। इसमें हमारा ये ऑन वाला पुश बटन है, ये हमारा ऑफ वाला पुश बटन है। तो ऑन ऑफ पुश बटन किस तरीके से कनेक्शन करना है उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में मैं आप लोग को जो हमारा इंडस्ट्रियल में यूज होने वाला डिवाइस रहता है, प्लग, सॉकेट, ट्रांसफार्मर, कॉन्टैक्टर, किस तरीके से काम करता है, कहां पे उपयोग किया जाता है, उसका बारे में बताया। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर एक कमेंट करने का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग को दोस्त में इस वाला वीडियो शेयर करिए। मैं नेक्स्ट इसका पार्ट 3 वाला वीडियो लेके आऊंगा, जो भी हमारा इंडस्ट्रियल में और भी हमारा बहुत सारा डिवाइस यूज होता है उसका बारे में बताऊंगा। आप अगर हमारे चैनल पे नया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरीके से वीडियो बनाएगा तो आपका पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना तक, अगली एक नया वाला वीडियो के साथ मिलता हूं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।